नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए उठाए कई कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध। और कल से 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खुलेगा लाहौल स्पीति जिले का दारचा शिंकुला सड़क मार्ग। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक में आयोजित अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति के उत्थान व कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक तक ही सीमित रखने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हिमाचल की जनता कांग्रेस की झूठी और कथित भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाकर 4 सीटें भाजपा की झोली में डालेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं से करोड़ों पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है। देश में सबका साथ, सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का कल्याण किया। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। 4 करोड़ पक्के मकान से लेकर 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज और 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज देने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाशिए पर लोग रहते थे, जिनको कांग्रेस ने केवल अपने वोट बैंक तक सीमित रखा, नरेंद्र मोदी जी ने उनका विकास कराया। चाहे उनकी पढ़ाई की बात हो, पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, फसल बीमा की बात हो, सबसे बड़ा लाभ किसी को मिला है तो SC, ST, OBC वर्ग को मिला। और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि मोदी जी ने अगले 5 साल की गारंटी भी दी है। और अनुसूचित जाति वर्ग में हमने ये भी बताया, और उनको सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि मोदी जी ने जो मान सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किया, जो अनुसूचित जाति वर्ग का किया, पंचतीर्थ बनाए, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, और ये देखिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके म्यूजियम भी बनाए। लेकिन वहीं पर संविधान दिवस 26 नवंबर को हमने मनाया और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस पर हमने छुट्टी मनाई। इसके अलावा भारत रत्न गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया, लेकिन कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को केवल उत्पीड़ित, प्रताड़ित, उनको चुनाव हरवाए, पार्टी से निकाला। कांग्रेस तो सदा इस वर्ग के खिलाफ थी। आज मान सम्मान मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आपदा के समय केंद्र सरकार ने भरपूर मदद की, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केवल हेलीकॉप्टर में घूमती रही। उन्होंने कहा कि हिमाचल वासियों के साथ साथ कांग्रेस सरकार के विधायकों का भी इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को आज कांग्रेस के लूट तंत्र, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से आज़ादी मिली है और मोदी सरकार के किसी भी मंत्री पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पार्टी राज्य सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो सरकार जनता के दम पर जीत कर आई है, उसे भाजपा पैसे के दम पर गिराने का असफल प्रयास कर रही है, लेकिन इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीताऊ प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जागरूक है और भली भांति जानती है कि कांग्रेस सरकार जनहित में कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हमीरपुर जिले में सभी विकास कार्य ठप्प थे और यहां के विधायक भी उनसे नहीं मिल पाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी वर्ग ये नहीं भूला है कि OPS मांगने पर जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की बात कही थी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि लोकसभा की 4 सीटों के चुनाव व 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 को सायं 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी प्रकार के अन्य प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस केवल गरीबी हटाओ का नारा लगाती है, जबकि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने करोड़ों योजनाएं शुरू कर लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को विकसित बनाना है, जबकि कांग्रेस व इंडी गठबंधन का लक्ष्य मोदी को रोकना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य देखकर इनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने से भी किनारा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना से 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लाभान्वित किया है। इसी तरह आयुष्मान योजना से देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा हुआ और 80 करोड़ गरीबों को निशुल्क राशन, 12 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ गरीबों को घर, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन और 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान भाजपा ने कितने वायदे पूरे किए हैं और अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी लोगों को बताना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की जुमलेबाजी नहीं चलेगी और देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण व तुष्टीकरण की राजनीति कर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा नेताओं की बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियां देश के प्रति कांग्रेस का विजन है, जिसे वो पूरा करेगी। प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटों पर भी जीत हासिल करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार देश की पहचान बन गई थी। एक बयान में उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक पूरी धनराशि नहीं पहुंच पाती थी। बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की इस लूट व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया है और एनडीए सरकार ने 10 वर्षों में 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और युवाओं को धोखा देने वालों की तेजी से जांच हो रही है। लाहौल स्पीति जिले में दारचा शिंकुला सड़क मार्ग कल से 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर खोल दिया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि इस मार्ग पर वैकल्पिक दिनों में आवाजाही होगी और दारचा पुलिस चेक पोस्ट से सुबह 7 से 11 बजे तक वाहन रवाना होंगे। उन्होंने आम लोगों को जिले में मौसम की स्थिति और शिंकुला दर्रे पर हिमस्खलन और ब्लैक आइसिंग की घटनाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दैनिक एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। उपायुक्त ने बताया कि सीमा सड़क संगठन के 126 आरसीसी ने 6 अप्रैल को भारी हिमपात के बाद शिंकुला दर्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया था। उन्होंने कहा कि बारालाचा दर्रा खोलने का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही बारालाचा सरचू सड़क मार्ग को भी बहाल कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि विधानसभा में अंक गणित कांग्रेस सरकार के पक्ष में है, इसलिए भाजपा नेता प्रदेश की जनता को भ्रमित करना बंद कर दें। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने धनबल से वर्तमान प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था, लेकिन भाजपा का नकाब प्रदेश की जनता के सामने से हट गया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से दगाबाजी करने वाले पूर्व विधायकों को टिकट देकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि पूरे प्रकरण के पीछे उसका हाथ था। इस बीच मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और मोहन लाल ब्राक्टा ने शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में कहा है कि कांग्रेस के 6 विधायकों को गद्दारी के लिए प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेक व स्वच्छ छवि वाले नेताओं को चुनाव मैदान में उतारेगी और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए उठाए कई कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध और कल से 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खुलेगा लाहौल स्पीति जिले का दारचा शिंकुला सड़क मार्ग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।